हाँ, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2.5 दिन में लिटा दिया। वो छलांगे लगाता हुआ आया ग्राउंड में और पिच पे फील्डर से पहले पहुंच गया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। खुर्रम को तो अब मैं नहीं समझता खुर्रम कल खेल रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे 5 दफा जीता है और 4 दफा हारा है। रिजवान ऑफ कलर, आगा सलमान ऑफ कलर, शौक शकील ऑफ कलर। इस अंदाज में कप्तान को नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी वही हरकत करी जो बाबर ने की। पुलिस ने चंद मिनटों के लिए उनको हथकड़ी लगा दी। शाहिनशाह अफरीदी को छोड़ के चले गए। मजाक में किसी ने कहा कि खुर्रम खुर्रम जो है वो भी एक स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं। 33 लोग जा रहे हैं, 33 लोग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद खान, एक नए प्रोग्राम के साथ क्रिकेट विकेट इंटरनेशनल आज टू डायरी के साथ। मैं आपका होस्ट ह्यूस्टन से साजिद खान हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करते हैं यकीनी तौर पर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। क्यों पसंद आ रहे होंगे आगे चल के बताएंगे। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट तो कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी पसंद नहीं कर रहा। इतनी मायूसकुन कारकर्दगी पाकिस्तान की, अगर टेस्ट हिस्ट्री की बात की जाए, लोग कहने पे मजबूर हो गए पाकिस्तान का मैच हो रहा है 3 दिन का मैच करा दें, टेस्ट मैच ज़्यादा बेहतर होगा। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी गिर गई है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। जब हमने क्रिकेट खेली, जो हमसे पहले क्रिकेट लोगों ने खेली, जो आज की मॉडर्न क्रिकेट की बात करें, जो आईसीसी की रैंकिंग में हम 90 नंबर में हैं और इंग्लैंड 7वें नंबर पर है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉर्ड तारिकी ग्राउंड में कल टेस्ट मैच खेलने जा रहा है 27 अगस्त से। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं 90% फिट हूँ। ये कोई बात किसी भी कप्तान को एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट मैं समझता हूँ, एज ए होस्ट ये समझता हूँ नहीं कहना चाहिए। क्या तो बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी, सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी क्या है भाई। आप रिजवान की बात कर लें, आगा सलमान की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, बहार। आइए चलते हैं सीधा शिकागो। हमारे साथ मौजूद हैं डेटा एनालिस्ट और पूछेंगे इलियास चौधरी साहब से क्या तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लॉर्ड से। अस्सलाम वालेकुम इलियास चौधरी भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपने जो अभी बात की है वो तो उसके ऊपर दोबारा बात होगी, लेकिन चलें थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे क्या कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की। तो इस ग्राउंड के लिहाज से पाकिस्तान की कारकर्दगी इंग्लिस्तान से बेहतर रही है। उसकी क्योंकि अब तक इस ग्राउंड पे पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के 15 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें 6 मैचेस ड्रॉ हो गए थे। और ज़्यादातर इस वजह से ड्रॉ हुए थे कि वहाँ पे बारिश हो जाती है। और दूसरा, पाकिस्तान यहाँ पे 5 दफा जीता है और 4 दफा हारा है। तो इसका मतलब है कि 5 दफा जीता हुआ है इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। ख़ास तौर पे आखिरी मैच जो पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे खेला था, वो पाकिस्तान जीत गया था सरफराज अहमद की क़यादत में। और उस टीम में जो लोग शामिल थे, जो कि आज की टीम में भी शामिल हैं, वो इमामुल हक हैं, बाबर आजम हैं और मोहम्मद अब्बास हैं। ये तीन उस टीम में भी शामिल थे जो 2020 में खेली थी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। और इसमें सरफराज, जैसा मैंने कहा कि वो टीम के कप्तान थे, तो इस वक्त वो हेड कोच हैं। जो हमारे बैटिंग कोच हैं असद शफीक, वो भी उस मैच में खेले थे और उन्होंने 50 से ज़्यादा रन बनाए थे। बाबर ने 68 किए थे उस मैच में, लेकिन उस मैच के पाकिस्तान जीत गया था वो वाला मैच इन 9 विकेटों से। और उसमें खासियत ये थी कि मोहम्मद अब्बास ने दोनों इनिंग में 4 4 खिलाड़ी आउट किए थे, यानी 8 विकेटें ले ली थी उस मैच में। और पाकिस्तान ने इंग्लिस्तान में जो अपना हिस्ट्री में सबसे पहला मैच खेला था, वो भी इसी ग्राउंड पे खेला था, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे 1954 में। उसमें पाकिस्तान पहली इनिंग में 87 पे आउट हो गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इंग्लिस्तान की एक बहुत ही मजबूत टीम पाकिस्तान के खिलाफ 117 रन पे आउट हो गई थी। तो पाकिस्तान ने 87 किए, उन्होंने 117। दूसरी इनिंग में वही पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मैच में बारिश हो गई। और नहीं तो शायद ये पाकिस्तान मैच जीत जाता, क्योंकि एंड में पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, 121 पे 3 खिलाड़ी आउट। तो ये थोड़ा सा आपको तजिया पेश करना चाह रहे थे कि
इस ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कभी अच्छी परफॉर्मेंस ना दी हो। पाकिस्तान हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा खेलता आया है ज़्यादातर। और मोहसिन हसन खान की डबल हंड्रेड तो लोगों को याद होगी इस पे। जी, लिहाज में मोहसिन हसन खान के 200 रन थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बैटिंग का सटन चेंज हो गए। आपने यकीनी तौर पर बड़ी प्यारी बात की, बैटिंग अच्छा। का सटन का बड़ा अहम रोल है। लास्ट जो वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान टेस्ट में जीता था, वहां पर असद शफीक थे। अब नए साउथ अफ्रीकन बैटिंग कंसल्टेंट आ गए हैं। तो बात यह है इलियास चौधरी भाई, आपने जिस खूबसूरती से हर चीज को कवर किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताया। लॉर्ड्स तारीखी ग्राउंड है। लॉर्ड्स की हिस्ट्री में कोई भी खिलाड़ी खेलना प्राउड समझता है। मोहसिन ने 200 रन बनाए। यूनुस खान 2009 वर्ल्ड कप पाकिस्तान 2020 जीता था, तो 2009 के कप्तान थे। तो ये चीज लॉर्ड्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो, पाकिस्तान 2009 सेमीफाइनल रन रेट पे बाहर हुआ। तो सरफराज अहमद की कप्तानी में तो बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नजर आई। मगर हेड कोच बने जब से सरफराज अहमद, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बाबर की कप्तानी में और ख़ास तौर पे मुझे बहुत मायूस नज़र आ रहा है। क्योंकि आप ये देखें, बहुत दुख से कहना पड़ता है, रिजवान ऑफ कलर, आगा सलमान ऑफ कलर, शौक शकील ऑफ कलर। तो ये तमाम जो सीनियर खिलाड़ी जो इतनी अरसे से हम कैरी कर रहे हैं, और बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने भी सुनी होगी, तो आप मुझे ज़रूर इस पर ज़रूर रोशनी डालें। बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 90% में फिट हूँ। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है कि आप पहले से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हम मैच हार जाते हैं और मेरी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो मैं ये पहले से लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक उन्होंने दानिशमंदाना फैसला नहीं किया। ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। इस अंदाज में कप्तान को नहीं करना चाहिए। और मुझे अभी तक याद है कि जो पिछला मैच हुआ था लीड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो थी वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी। एक नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था और जो रूट जो उनके कप्तान है वो बैटिंग करने आने वाले थे। जो रूट ने क्या किया कि जिस तरह आदमी छलांगे लगाता हुआ ग्राउंड में आता है, वो छलांगे लगाता हुआ आया ग्राउंड में और पिच पे फील्डर से पहले पहुंच गया। फिर तो ये होती है कप्तानी, ये होती है दिखाना कि मैं फ्रंट से खेलने आ रहा हूँ। चाहे आप स्कोर करें ना करें उसकी जरूरत नहीं होती है। बात होती है खेल में, दिमागी खेल है ये, मेंटल खेल है। जो आदमी मेंटल टफ होगा वो जीत जाएगा, चाहे उसकी टैलेंट थोड़ा सा कम भी हो। लेकिन जो हिम्मत होती है उसकी बहुत अहमियत होती है इस गेम में, खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे। अब जिस तरह आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि सऊद शकील ने एक इंतहाई शानदार इनिंग खेली, 3 डे मैच में सेंचुरी की। लेकिन जब वो टेस्ट मैच में आए तो एक और ही माहौल देखा उन्होंने वहां पे। और पहली दफा शायद पाकिस्तान ने ये माहौल देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग टेस्ट मैच देखने आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये माहौल काफ़ी अरसे के बाद मिला है जहाँ पे बहुत लोग देखने आते हैं टेस्ट मैच इंग्लैंड में। तो उसका भी एक दबाव होता है। तो मेंटली आपको टफ होना चाहिए। बाबर को चाहे जख्मी हैं नहीं हैं, 90% फिट हैं, उनको कहना चाहिए था कि मैं तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, आई विल गिव माई बेस्ट। और बल्कि ये बात करते कि हमने आखिरी टेस्ट मैच यहाँ पे 2020 में जीते हुए हैं और मैंने खुद यहाँ पे 68 रन की इनिंग खेली हुई है। तो उसको याद करते हैं रादर देन इस बात को याद कर रहे हैं कि मुझे बॉल लग गई और ये हो गया, मैं जख्मी हो गया। तो आपकी बात ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, और यही बात पॉजिटिव ही बात होती है। आपने जो रूट का जिक्र किया, जो इंग्लैंड के कप्तान है, देखिए हम्म। वो यकीनी तौर पर लॉर्ड्स में कल जैम पैक क्राउड होगा और ये कप्तान इनिंग खेलेंगे और ये पाकिस्तान को कल कुर्बानी का बकरा बना देंगे। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलेंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और यही चीज होती है जो फ्रंट से लीड करे। उनका कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है और उनका मीडिया, जिस तरह आपने मैंने हमेशा मीडिया के हवाले से डिस्कस किया, उनका मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो टेस्ट मैच जीता है उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहा था। और जो माजियाल मुस्तकिम में जो पहले जो प्लेयर जो जिसके साथ वाकया हुआ उस पर जिक्र कर रहा है। तो वो चीज यकीनी तौर पर अपने प्लेयर को नहीं छोड़ते। और हमारे एक जर्नलिस्ट ने लॉर्ड टेस्ट के हवाले से बात की,
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबा सवाल हो गया है, इस पे जरा रोशनी डालें। जी, इंग्लैंड की टीम को एक जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि ग्राउंड में तो वो बहुत ही शानदार खेलते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर उनके कुछ इंसिडेंट हुए हैं। उनके एक जो प्लेयर जो कि 14 में हैं, कार्स नाम है उनका, वो अभी एक दिन हुआ, वो पुलिस ने चंद मिनटों के लिए उनको हथकड़ी लगा दी। और वो जिस जगह पे मौजूद थे वहाँ पे जो कुछ हुआ वो तो चलें एक अलग बात है, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जिस पे कार्स जो हैं वो बहुत ही अफसुर्दा भी हैं। साथ में उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये कहा गया है कि इस मैच में उनका चांस तो कम था खेलने का, लेकिन वो नहीं खेले, इस टीम में नहीं शामिल हो सकेंगे। 12th मैन अगर होते तो वो हो सकते थे, लेकिन वो नहीं होंगे। तो इस किस्म के वाकयात आपको याद है कि स्टोक्स जो इनके पिछले कप्तान थे उनके साथ भी हुआ था ये, और उस वक्त गस एटकिंसन एक फास्ट बॉलर है इनके, उनके साथ भी हुआ था। तो ये इसके ऊपर अफसोस का इजहार भी किया जो रूट ने कि हम ग्राउंड पे तो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर ये वाकयात नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने ऐसी खिलाड़ियों को तंबीह की है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन यकीनन वो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं। उनकी मीडिया ने भी इस वाक़े को लेके बहुत ज़्यादा इसको उछाला नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान के साथ हो जाती तो वो बहुत ज़्यादा उछालते। अब यह है कि पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर अब सोचने में मजबूर हो गया है कि एक तजर्बाकार टीम को उतारें जिन प्लेयर्स ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं। मसलन आपने सलमान अली आगा का जिक्र किया। अब सलमान अली आगा को खिलाएं या किसी यंगस्टर को खिलाएं, तो इसमें अब पाकिस्तान जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मैच जीतना लाजमी है आपको, तो क्या आप फुल जो आपका तजर्बा है उसको लेके उतरें, या कुछ नए खिलाड़ियों को भी उतार दें जो पहली दफ़ा इंग्लैंड में खेलेंगे या काउंटी क्रिकेट कभी नहीं खेले। तो इस चीज़ के ऊपर हो गया है कि जैसा अजान अवैस हैं, ओपनर हैं, नहीं खेल पा रहे अभी, ठीक अंदाज में नहीं खेल पा रहे। क्या उनको जब बाबर आएंगे तो क्या उन्हें निकाल दिया जाए, या बाबर के आने पे सलमान अली आगा को निकाल दें? तो ये इस चीज़ के ऊपर सोच विचार हो रही है। इसी तरह विकेट कीपर रिजवान, ऑल्दो उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर था मेरे ख्याल में उस इनिंग्स में, लेकिन जिस अंदाज में वो खेले तो नज़र आया कि वो नॉट आउट जाना चाह रहे हैं, और यही चाह रहे हैं इलियास एक बात मैं आपको कहते चलूं, कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आप नॉट आउट की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी वही हरकत करी जो बाबर ने की। और जी सीनियर प्रो हो, आप अपनी जान छुड़ा रहे हो, सिंगल लेके जो जो बॉलिंग कर रहे हैं, जो टेल है उसको भिड़ा रहे हो, तो ये मोहम्मद रिजवान पे तो बात करना यकीनी तौर पर बनता है। रिजवान जी की कारकर्दगी, कीपिंग की बात करूं, बैटिंग की बात करूं, फिर आपने जो 2 महीने का कैंप लगाया, मिसबाह उल हक बैटिंग कंसल्टेंट थे, कैंप कमांडेंट थे, तो मुझे ये बताइए, रिजवान की टेक्निक तो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, पूरा जितनी ब्रिटिश कमेंट्री जो कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो मिसबाह को इतना बड़ा फॉल्ट नजर नहीं आया उसको। तो ये चीज जी बहुत बेसिक है। फिर आपने अजान अवैस का जिक्र किया, अजान अवैस यकीनी तौर पर ड्रॉप हो जाएगा, इमाम तो ड्रॉप नहीं होगा, मैंने हमेशा बात की। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो अली लड़का खेला है जिसने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पिछले टेस्ट मैच में पहला पाकिस्तानी बना है, उसने 5 टेस्ट विकेटें लिए हैं। अब बात हो रही है पाकिस्तान की 11 में किसको खिलाना है। तो मेरे पास अब तक इतलात है 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान सही सिलेक्टिंग करेगा? जी आमतौर पे जो लॉर्ड्स के पिच होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, स्लो साइड पे होती है, और थोड़ा बहुत स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में यकीनन हेल्प करती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन जो है ओवरऑल, क्योंकि ओवरकास्ट भी होता है, मतलब बादल होते हैं, और थोड़ी सी हवा भी चलती है शाम में, तो इन रीजंस की वजह से स्विंग बॉलर्स को भी काफ़ी हेल्प करती है। तो पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा कि जो एक लम्हे फिक्रिया भी है कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। अगर कोई अच्छा बॉलर है और उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं तो वो बैट्समैन उतना अच्छा नहीं है, और अगर उल्टा है कि वो बैट्समैन अच्छा है और हम उसको भी ऑलराउंडर समझते हैं तो उसकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को मुश्किलात हो रही हैं कि कैसी टीम उतारें। तो अब साजिद खान जो हैं वो बैट्समैन के तौर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग तो वो अच्छी करते हैं, लेकिन
यही सोचना होगा कि हम किसी सीमर के साथ जाएं, यानी एक उबैद उबैद को खिलाएं, या साजिद को खिलाएं। क्योंकि उबैद जो है उनकी पेस है थोड़ी सी ज़्यादा बाकी उनके मुकाबले में। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुर्रम की जगह उबैद को खिला दिया जाए। इलियास लेकिन भाई बहुत प्यारी बात की, खुर्रम तो डिजर्व ही नहीं करता ना। उवैद तो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर, 140 पेस से बॉलिंग कर रहा है। बल्कि वो दूसरी मजाक चीज में किसी ने कहा, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा था, जी मजाक बोले में सर, किसी ने बोले। कहा कि खुर्रम खुर्रम जो है वो भी एक स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखे ना इलियास भाई, ये मुझे इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है, हम लॉर्ड्स में खेलने जा रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2.5 दिन में लिटा दिया। 2.5 दिन में हम्म। टेस्ट मैच खत्म कर दिया न्यूजीलैंड ने। तो हम्म। न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का यकीनी तौर पर बहुत बेहतर है, मगर हमने, जैसा कि आपने भी बात की, लॉर्ड्स में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। मगर इसकी जो टीम, जो 11 रनों की टीम है, तो अब तक टॉस से पहले मुझे पता चला, टॉस के वक्त डिसाइड करेंगे क्या 11 रनों की टीम है। ये दो तो चेंजिंग नजर आ रही है मेरे को, मगर सवाल ये पता होता है, खुर्रम को तो अब मैं नहीं समझता खुर्रम कल खेल रहा है। हाँ, नसीम का भाई खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दूसरा, क्या गौरी को कैप मिल रही है? हाँ, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है और यही मैं बात कहना चाह रहा था कि रिजवान जो है बहुत ही तजर्बाकार हैं। मतलब काफी अरसे से खेल रहे हैं, काफी मैचेस खेले हुए हैं। और ये एक मैच क्योंकि पाकिस्तान को जीतना जरूरी है और इसकी अहमियत है जीतने की, तो तो रिजवान को क्या खिलाया जाए और ना तजर्बाकार गौरी को खिलाया जाए, इसके ऊपर है। तो मेरे नज़दीक जो है, मेरे ख्याल में आखिर में यही फैसला होगा कि इस मैच में तो कम से कम हम तजर्बाकार टीम के साथ जाएं। लेकिन अगले मैच में अगर ये जैसा भी हो जाए ये मैच, फिर अगले मैच में वो सोचेंगे कि कुछ नए प्लेयर्स को भी चांस दे दें। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में रिस्क नहीं लेंगे और यही सोचेंगे कि दो जो जितने भी आपके पास तजर्बाकार लोग हैं उन्हीं को खिलाया जाए। ये नहीं, मेरी बिल्कुल राय सही है, बात है, एक क्योंकि आपने वो बिल्कुल सही की। और मेरे यही लग रहा है कि लॉर्ड्स में पाकिस्तान अपने सीनियर खिलाड़ियों को एक दफा फिर मौका देगा। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की, मगर दोस्तियां आड़े हाथे आ जाएं, क्रिकेट सफर हासिल कर ले, तो ये चीज तो अच्छी नहीं हुई। इलियास भाई मुझे बताइए, आखिरकार एक आध दिन तो रन बना ही देगा, जैसे लास्ट मैच में 40 रन बनाए, दूसरों को भिड़वा दिया। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे अभी तक याद है कि लंदन का ये एक ग्राउंड है ओवल, तो वहां पे जब नाइट वॉचमैन को जाना था तो यूनुस खान खुद ग्राउंड में उतर आए थे। और 12 बॉलें बाकी थी, उनमें से 7 बॉलें वो खुद खेल गए थे। तो जो नाइट वॉचमैन का काम होता है कि वो ज़्यादा बॉलें खेले, तो यूनुस खान जो है वो 12 में से 7 बॉलें खुद खेल गए और ग्राउंड पे उतर के नाइट वॉचमैन को नहीं भेजा। तो इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसी से दूसरी टीम पे दबाव बढ़ता है। आपने बड़ी प्यारी बात की, बाबर की इस ग्राउंड इंग्लैंड में बड़ी अच्छी कारकर्दगी, और बाबर अगर 100% फिट होते हैं, और लॉर्ड्स में मैं समझता हूं बाबर की जो फॉर्म लगी हुई है, बाबर को यहाँ सेंचुरी बनाना चाहिए। जो बाबर ने जिस तरह उसकी कॉन्फिडेंस मुझे रहा है, वेस्ट इंडीज में जिस तरह खेला है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। और बाबर की टीम में आने से, जैसे कि मैंने आगा सलमान के बारे में भी बताया, उसकी फॉर्म नहीं है। बाबर एक बहुत ही अच्छा कप्तान बिचौरों के सामने आ रहा है, और लॉर्ड्स में उसकी भी ख्वाहिश है मैं लॉर्ड्स में 100 बनाऊं। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के कप्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर नजर आएगी इस मैच में। जी जी, वो एक मेंटल टफनेस की भी बात होती है और एक मेंटल एटीट्यूड की बात होती है। उस लिहाज से जो उनका बयान है वो सही नहीं है। अलबत्ता उन्होंने अपने जो उनके जहन में जो चीज़ है वो इस अंदाज में दिखा गई कि वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे इंजमाम उल हक की तस्वीर लगी हुई है, उसके सामने खड़े होकर उन्होंने खुसूसी तौर पे एक तस्वीर खिंचवाई और वो फिर सोशल मीडिया पे आई। उससे ये अंदाज़ा हुआ कि उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश है कि वो एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जाएं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे कि उनकी तस्वीर भी वहाँ पे आवेजा हो जाए। तो अगर इस एटीट्यूड से वो जाते हैं और उसका उस अज़म को दिल में रखते हैं और उसी अज़म से वो आगे बढ़ते हैं, तो वो बेहतर होगा रादर देन वो इसी पे रहें कि भाई मैं ज़ख्मी हूँ और वो घबराते रहें। अगर वो इस अज़म से चले जाएं जो उन्होंने तस्वीर लगाई है कि अगर इंजमाम की तस्वीर है तो मेरी भी होनी चाहिए, तो उस अज़म से जाएं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की, और ये तस्वीर उनकी खुद की भी लगेगी, क्योंकि हमेशा हम पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। ग्रेट इंजी का आपने जिक्र किया, ग्रेट यूनुस का जिक्र किया, यूसुफ का जिक्र किया, ग्रेट प्लेयर हैं, इनको पाकिस्तान के अपने सीनियर खिलाड़ी से सीखना चाहिए।
तो ये यकीनी तौर पर अगर सीनियर खिलाड़ी ने जो पाकिस्तान के लिए कारकर्दियां दिखाई है ना, बड़ी खुशाइन बात है, मगर मायूस कार्रकर्दी है पाकिस्तान की। 10 साल की जो बात की जाए 18 कैपें दे दी गई हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मुश्किलात के दौर से लोगों ने क्रिकेट को देखना छोड़ दिया। इलियास भाई, लोग क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे। जी, इसमें एक और चीज़ जो है बहुत अहम है, जो कि यूनुस भाई से ही रिलेटेड है और बाकी प्लेयर से भी, वो ये है कि जैसा यूनुस भाई हैं, उन्होंने 63 टाइम्स दूसरे प्लेयर के साथ मिलकर 100 की पार्टनरशिप्स की हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी जोड़ी नहीं है। एक ज़माने में जोड़ियाँ होती थी ना, कि माजिद है, सादिक है, मियाँ दाद है तो आसिफ इकबाल हैं, मुश्ताक मोहम्मद हैं तो ज़हीर अब्बास हैं। तो इस तरह की और जैसा मोहम्मद यूसुफ हैं तो यूनुस खान हैं, मिसबाउल हक हैं तो यूनुस खान हैं। तो एक जोड़ियाँ होती थी। सईद अनवर की याद आ रही है, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये सईद सब। अनवर का तो सर नेमल बदल नहीं आ सकता। आप माजरत के साथ आपने यूनुस का जिक्र किया, यूनुस और मिसबा की जोड़ी थी, 4000 रन की टेस्ट में पार्टनरशिप लगाई है, 4000 रन। बात बिल्कुल सिंपल सी है, ये ग्रेट प्लेयर बने हैं अपनी मेहनत से, अपने विल पावर से। हम इन पे जी बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉर्ड्स में क्या कारकर्दगी दिखाएगी। लॉर्ड्स जी में कारकर्दगी जब दिखाएगी जब नियत पॉजिटिव हो, आपकी अपने आपकी अपनी जिम्मेदारी से सेंसियर हो। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज ए कोच में बात करूंगा, ये लड़के जो है ना माजरत के साथ 30-40 करते हैं। दो मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, रिजवान की बिल्कुल मिसाल मैंने आपको दी। एक रन लेते हैं, टेल को सामने कर देते हैं। बाबर ने रन लिया, टेल को सामने कर दिया। मगर पाकिस्तान की माजरत के साथ बॉलिंग शो हो गई है। आप शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ के चले गए, नसीम शाह को छोड़ के चले गए। 125 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की। तो जी, ये बिल्कुल सही। चीज भी पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कस होती है। तो आप जी इस पे बड़ा जरूर रोशनी डालें। जी, पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो काफ़ी नाकाम रही पिछले मैच में, जैसा आप हमने सबने देखा। और बॉलिंग भी नाकाम रही, मतलब दोनों चीज़ें नाकाम रही। बॉलिंग पे उन्होंने कहा कि शायद मौसम बहुत ठंडा हो गया था या क्या था, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे हमारे बॉलर्स जैसा मोहम्मद अब्बास हैं पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन असल चीज़ वो ये आपने जो कह रहे हैं कि बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं है। 30-40 रन करते हैं, कहते हैं कि चलें अगला टेस्ट पक्का हो गया, तो फिर ईजी पे चले जाते हैं। तो मैंने एक बयान सुना था यूनुस खान भाई का, उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे उन्होंने 34 सेंचुरियां की हैं, लेकिन 33 50s हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सेंचुरियां ज़्यादा की हैं, 50s कम की हैं। तो उन्होंने उसके जवाब ये दिया कि 50 रन मैं अपने लिए बनाता था, बाकी जितने भी रन थे वो मैं टीम के खातिर और मुल्क के खातिर बनाता था। जब मैं 50 रन कर लेता था तो मैं सेट हो जाता था एक मिनट पर्सनली। आपको रोकू। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ओडीआई की। ओडीआई में उसकी 25 सेंचुरी होती, 25 जी, सेंचुरी कितनी, 25 25। सेंचुरी। और बयान किसको दे रहे थे, फवाद आलम के उसमें बात कर रहे थे, फवाद आलम के साथ इंटरव्यू करते हुए। तो जी, ये होती है ग्रेटनेस प्लेयर की। ओडीआई बिल्कुल में सही। 216-17 ओडीआई खेले हैं। तो ये हम्म, आप बात कर रहे हैं, देखिए मैंने तो हमें जो बात की, ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान में रह कितने गए, जहीर हम्म, अब्बास, जावेद मिर्जाद, हनीम मोहम्मद, मिसबाउल हक, यूनुस खान, यूसुफ, हम्म, इंजी, सलीम मलिक, ये हम्म, ग्रेट प्लेयर है ना। तो जी, अब मिसवाए बाबर के अलावा कौन सा ग्रेट प्लेयर है जिसपे हम कह सकें, बात कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे खिलाड़ी करने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपने ऊपर खेलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो तजर्बाकार प्लेयर हैं, जिसमें शान मसूद हैं, अगर वो एक जोड़ी बनाएं बाबर के साथ, और वो दोनों ये तहैया कर लें कि हम दोनों ने मिलकर लंबी लंबी पार्टनरशिप्स करनी है, 50 रन करेंगे तो एक दूसरे को इंकरेज करेंगे अब 100 करने हैं। अगर वो दोनों एक जोड़ी बन जाए, कोई भी एक जोड़ी बन जाए पाकिस्तान टीम की, जो कि मुस्तहकम हो, जैसा मोहम्मद यूसुफ और यूनुस की थी, मिसबाउल हक यूनुस की थी, कम से कम एक जोड़ी बन जाए, वो भी पाकिस्तान टीम को काफ़ी कुछ दे सकती है। क्योंकि अगर दो प्लेयर सेंचुरी कर देते हैं तो 200 रन तो दो प्लेयर ने कर दिए, तो आपके 350-400 रन हो जाते हैं। नहीं नहीं लियाज भाई, आप हाँ, अब्दुल्ला शफीक को भूल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं तो और इसीलिए कह रहा मैं हूँ कि उसको तो आपको मैं शामिल यकीन, ही नहीं कर रहा, उसको तो हाँ मैंने शामिल, मैं कह रहा हूँ कम से कम एक जोड़ी बन जाए कोई। हाँ, तो अब्दुल्ला शफीक की, और मेरा समझता हूँ उसकी बननी चाहिए बाबर की। सही, बाबर चलिए। यकीनी तौर पर शान भी इंजरी के बाद से रिहैब होके आया है, और शान ने अब मेरे ख्याल में इंग्लैंड में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है।
तो ये हम और आप तो ये बात कर लेंगे जोड़ी बन जाए, मगर जो इतना पैसा ले रहे हैं, जो इतनी क्रिकेट खेल ली है, उनको क्या दर्द है? आप मुझे बताइए, टेस्ट मैच हारने के बाद इनका ड्रेस रूम में हाल देखा था? कोई वही नहीं है, टेंस ही नहीं है यार, कोई एंजॉय कर रहे हैं। हम और आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अपने आप को दर्द ले रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहां पहुंच गई है। तो ये चले, इनको उम्मीद है इंशाल्लाह के जो पास्ट की कारकर्दगी रही है, माजी में बहुत अच्छा खेले हैं इस ग्राउंड पे, तो उम्मीद तो यही है कि चलें इसमें भी अच्छा खेल के दिखाएं। और ये ना घबराएं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने आ गया टेस्ट मैच में, तो उससे ना घबराएं। आप अपने जहन बना के रखें। अगर आप जीतेंगे नहीं तो फिर लोग आपको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, देखना ही छोड़ देंगे। अभी जैसा साजिद भाई ने कहा था कि आस्ता आस्ता देखना छोड़ दें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप माजी की कारकर्दगी को जो पाकिस्तान की इस ग्राउंड पे अच्छी रही है उसको दोहराएंगे इस मैच में। और अगर दोहरा देंगे तो लोग मुसलसल तौर पे आपको देखते रहेंगे। नहीं तो नए स्टार्स आ जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और वो हो सकता है कि आपसे बेहतर कारकर्दगी दिखा दे। तो इतना ही कह सकते हैं। नहीं, आप अपना पॉजिटिव तो दें, 100% तो दें ना। जी, 100% बिल्कुल सही। इलियास भाई लोग देते नहीं है। बात ये डरते हैं, डरना देखिए, एक बॉल गिरती है, ये क्या 100 से पहले गिरेगी, 100 के बाद गिरेगी। बैट्समैन के लिए एक बॉलर है, एक बॉल है, और बॉलर के लिए 6 बॉल हैं। और फिर आपकी जो बॉलिंग ने जो बहुत गंदी बॉलिंग की है, शॉर्ट पिच से बॉलिंग, वेस्ट इंडीज से आप बाहर नहीं आ रहे। तो हम अगर जायजा लें पूरा पाकिस्तान टीम का जो वहां पर पहुंची भी है, पहले मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की टीम के कितने लोग होते थे? 16-17 लोग होते थे ना। आप पुरानी तस्वीरें देख लें, अब 33 लोग जा रहे हैं, 33 लोग जा रहे हैं। अब जी जी पाकिस्तान के साथ 33 लोग टीम में सफर कर रहे हैं। पहले हम वर्ल्ड कप जीते 17 लोग, 2009 वर्ल्ड कप जीते 22 लोग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते 23 लोग। अब क्या है, 28, 29, 29 लोग जा रहे हैं, और रिजल्ट क्या है? 0/0। जी जी। हाँ नहीं, एक ओवर द इयर्स ये एक बात आई है कि कोचेस की बहुत अहमियत है। हर चीज़ में कोच होना चाहिए, फिर उसका असिस्टेंट भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो वो मेरे ख्याल में सब मिलो के ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक पूरी बारात भेज देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और इतने ज़्यादा लोग जब चले आते हैं तो उतनी ज़्यादा ख्यालात आ जाते हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। मैं जो रोड को कहता हूं, इस ग्राउंड में जो रोड, जो इंग्लैंड का कप्तान है, पाकिस्तान का 300 रन बना देगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, यकीनन वो 300 बना देगा, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि अब्बास उनको 50 से पहले पहले आउट कर दें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरी तरह हार जाएगा पाकिस्तान। तो हम तो यही हमारे चाहेंगे कि बैट्समैन की पाकिस्तान तरह जीते। इलियास भाई नहीं है, 50 के बाद तो बैट्समैन पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो लंबा हाँ जाता है। असल रन जी होते हैं 10-15 रन। जी। जो ये हिस्ट्री ग्रेट में प्लेयर सब। होता है 10-15 रन से निकल गया ना इलियास भाई, वो हम्म। फिर लंबा जाएगा। और हमारी बॉलिंग इतनी बुरी है, मैं क्यों, मैंने देखी है बॉलिंग। अगर हमें गलत करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, 100%, 200% देना पड़ेंगे टेस्ट मैच में। जी जी। जैसा आपने पिछले मैच में देखा था, साउथ शकील एक बहुत ही तजर्बाकार प्लेयर हैं, लेकिन किस तरह उनको उन्होंने ट्रैप किया था लेग साइड पे और आउट किया था। इसी तरह नए प्लेयर हैं अवैस, उनको ट्रैप किया लेग साइड पे। तो हमारे बॉलर्स को भी, मैं हमें उमर गुल हैं हमारे बॉलिंग कोच, उनको सिखाना चाहिए कि इन खिलाड़ियों की क्या कमजोरियां हैं, और उसी जगह पे बॉलर अगर फेंकने में कामयाब होता है बॉल, तो मेरे ख्याल में ये एक अहमियत है कि जो रूट की जो भी खामियां हैं उसको भांपें वो, और उस अंदाज में बॉलिंग करें। नहीं तो जो रूट जो है आगे चल के तो नजर आ रहा है कि अगले 1 या 2 साल में वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो कि हाईएस्ट रन का है। बहुत शुक्रिया लियाज भाई। आइए, यूनुस खान की क्रिकेट एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, और जो रूट ऐसे नहीं बने, और सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बने। आइए, तमाम पाकिस्तान के 29 करोड़ की आवाम से रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया है इलियास चौधरी साहब। यूनुस खान एक एकेडमी बना रहे हैं पाकिस्तान में, उस एकेडमी में इन प्लेयरों को भेजा जाए। और यूनुस खान जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग कंसल्टेंट तो नहीं हुए, मगर अपनी एकेडमी बना रहे हैं, और अपनी एकेडमी में इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे सारे बच्चे आएंगे, और मेरिट पे का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये चीज़ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट में ये बात कह रहा हूँ। उस एकेडमी का मकसद सिर्फ ये है, लड़कों की खामियों पे काम किया जाए, उनको बेसिक चीज़ें बताई जाए, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा क्रिकेटर होना ज़रूरी है, अच्छा कोच हो, अच्छा कप्तान होना अच्छी बात नहीं, अच्छा खिलाड़ी हो।
मगर अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और वह तमाम खूबियाँ इस एकेडमी में मिलेगी जो यूनुस खान अनकरीब कराची में लगाने जा रहे हैं। हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने ग्रेटेस्ट हिस्ट्री के प्लेयर को। इस एकेडमी को सपोर्ट करें। क्रिकेट विकेट इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी से मैं इजाज़त चाहूँगा और यकीनी तौर पर यह दुआ के साथ लॉर्ड्स पाकिस्तान कम बैक करेगा, मगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए खिलाड़ियों को। अस्सलाम वालेकुम।